कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चिन्सन्तत सद्ज्ञान सुधा सुरसरी बहाई लेकर तर्क त्रिशूल वाद मर्याद मिटाई शमदम व्याल कराल भाल कला छिटकाई वर वैराग्य विभूति भूति भूषण सुखदाई जो सदघन सुख घन शांति घन बोध व्योम अविकार है उन शंकर मौलि मणीन्द्र पर ये पत्र पुष्प निहिसार नंदितानि दिगंतानि यस्यानन्दाम्बुबिन्दुना पूर्णानन्दं प्रभुं वन्दे स्वानन्दैकस्वरूपिणम् सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तम गोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछाकल्पतरु प्रडिद्युत विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के हृदय अर्थात दशम स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। महारास। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में गोपियों के लिए वंशी बजाई और केवल उन अधिकारिणी गोपियों के लिए वंशी बजाई जिन्हें भगवान रास में बुलाना चाहते हैं, जिनके साथ भगवान रास करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आयु इस समय 7 वर्ष की है और वन में जब भगवान ने वंशी बजाई तो जो गोपी जिस काम में लगी थी उस काम को छोड़ करके वो वन में आई। लिखा है दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। भगवान ने गोपियों के मन में जो प्रेम है उस प्रेम को उन्हीं की वाणी से उजागर करना चाहा तो भगवान कहते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं, उनके मुखारविंद से, उन गोपियों के मुख से उनके मन की बात निकालने के लिए भगवान कहते हैं कि चंद्रमा की चांदनी देखने आई हो, चंद्रमा की चांदनी बहुत अच्छी तरह देख ली होगी, अब जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया, हम ये चांदनी देखने नहीं आए, बहुत बार देखी है ये चांदनी। भगवान ने फिर पूछा, अच्छा तो फिर क्यों आई हो? ओहो, लगता है कि अपने पतिदेव से झगड़ा हो गया होगा, सो भाग आई हो। ये देवियों, चाहे जितनी महाभारत हो जाए घर में, पर कोई भी स्त्री को घर छोड़कर नहीं भागना चाहिए। पति है स्त्रियों का परम धर्म, पति की सेवा करना। पति जो है उनकी सेवा करना पत्नियों का परम धर्म है। स्त्री का पति ही परमात्मा होता है। पति परमात्मा की सेवा करो, जाओ घर जाओ,
पति भले ही क्रोधी हो, निर्धन हो, कोढ़ी हो, कैसा भी हो, पति ही स्त्रीभिर न हातव्यो। रामायण में भी भगवान कहते हैं, लिखा है, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हु पतिकर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो, पर अगर वो पति है तो पत्नी को उसका साथ देना चाहिए, उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। और यही बात जो रामायण में कही गई है, यही बात भागवत में भी श्री कृष्ण ने कही है कि पति स्त्रीभिर न हातव्यो, पति कैसा भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। गोपियों ने सिर हिला दिया, महाराज हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। भगवान ने फिर पूछा, व्रज पर कोई संकट आया नहीं, चांदने देखने आई नहीं, परिवार से झगड़ा हुआ नहीं, तो क्या मुझसे मिलने आई हो? क्या मेरे प्रेम में खिंची चली आई हो? तो एक बात और सुन लो कि ये प्रेम तभी तक अच्छा रहता है जब तक दूरी बनी रहे। भागवत में लिखा है, अति परिचयादवज्ञा, जब अति परिचय हो जाता है, निकटता बढ़ने लगती है, तो मन के अंदर थोड़ा दोष दर्शन भी होने लगता है और प्रेम में खटाई भी पड़ने लगती है। अरे मुझसे यदि तुम्हारा प्रेम है ही तो उसके लिए यहां जंगल में मुझसे मिलने की क्या जरूरत है? मेरी चर्चाएं आपस में एक दूसरे को सुनाओ, आंख बंद करके मेरे स्वरूप का ध्यान लगाओ। मैं सुबह शाम जब गैया चराने चलूं तब मेरा दर्शन कर लो। भागवत में लिखा है, श्रवणाद दर्शनाद ध्यानान मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान। हे देवियों, लोक मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखो। देखो कितनी अपकीर्ति होगी तुम्हारी। घर जाओ, घर में ही बैठकर मेरा ध्यान लगाओ, लोक लाज का कुछ तो ख्याल रखो। जब भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जाओ, तब गोपियों के सारे मनोरथ, उनकी इच्छाएं टूटने लगी, मनोरथ भंग हो गए। चिंता के मारे नीचे सिर झुकाए पैर के अंगूठे से धरती को कुरेदने लगी। अंत में आपस में बोली, बहन अब हम जब से आई हैं तब से ये खड़े खड़े प्रवचन ही दे रहे हैं, यदि इन्हें ठीक से जवाब नहीं मिला तो ये ऐसे ही खड़े खड़े उपदेश देते रहेंगे। तब सब गोपियों ने मिलकर मधुर गीत गाया जिसका नाम है प्रणय गीत। भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया तो गोपियों ने इस प्रणय गीत में 11 श्लोकों के द्वारा जवाब दिया और भगवान की बोलती बंद कर दी। अद्भुत प्रेम गोपियों ने अपने इस गीत में प्रकट किया है, इसलिए इसका नाम है प्रणय गीत। सब गोपियां मिलकर बोली, वे कहती हैं, मैवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा तेजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे विभु, हे प्रभु, हमारा इस प्रकार से तो परित्याग ना करो। हम कैसी कैसी आशाएं लिए आपके पास आईं, अपनी सब इच्छाएं छोड़कर, अपने सारे घर के कार्य छोड़कर दौड़ी चली आई, और आप हो कि जो आते ही हमें तमाम प्रकार का उपदेश देकर कहते हो कि जाओ। अरे क्या हम उपदेश सुनने आई थी? पहले तो ये बताओ कि तुम्हें ये उपदेश देने का अधिकार है भी क्या? अरे तुम अहीर के छोरा और हम गवार ग्वालिनी, ना तो तुम्हें उपदेश देने का अधिकार है और ना हम सुनने की इच्छा से आई हैं। अरे उपदेश उसे दिया जाता है जो उपदेश सुनना चाहता है। क्या जबरदस्ती पकड़कर किसी को बिठाया जा सकता है प्रवचन सुनाने के लिए? हम सुनना नहीं चाहती और जब से आई हैं तब से आप यही प्रवचन सुना रहे हो, इसलिए ऐसा मत बोलो हम ये सब सुनने नहीं आई हैं प्रभु, हम तो आपको भोग लगाने आई हैं। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजस्मान, भात का भोग लगाने आई हैं। भक्त और भात में बहुत सारी एकताएं हैं। ये जो भात शब्द है वह भक्त शब्द से ही बना है।
इसलिए भगवान को जैसे भक्त प्यारे हैं, ऐसे ही भगवान को भात भी बहुत प्यारा है। जहां भी भगवान को पवाने की बात आती है तो प्रायः भात की चर्चा भोजन में जरूर आती है। रामचरितमानस में राम जी महाराज भी जब चक्रवर्ती दशरथ की गोद में बैठकर पा रहे थे तो क्या था, लिखा है रामचरितमानस में, भोजन करत चपल चित इत उत अवसरु पाई, भाजी चले किलकत मुख दधि ओटन लपटाई। दधि ओदन, ओदन अर्थात दही भात पा रहे हैं। भगवान को भात बहुत पसंद है, ऐसे ही भक्त भी बहुत पसंद है। देखो भात कैसे बनता है। सबसे पहले तो धान घर में आवे, फिर धान में तमाम मूसल मारकर उसका छिलका उतारा जावे, तब चावल अलग होगा। मूसलों के प्रहार से छिलका उतार कर चावल निकाला जाता है, फिर उस चावल को खौलते हुए पानी में डाला जाता है, थोड़ी देर तक खौलाया जाता है और इतना खौल जाए कि उठाकर जब हम उसे मूसल मसले तो बिल्कुल भी कणिका, बिल्कुल भी कड़ापन उसमें दिखाई ना पड़े, थोड़ी भी कठोरता भीतर ना रह जाए, हाथ पर रखते ही एकदम पिस जाए, कठोरता का कण भी कहीं ना रह जाए, तो वह शुद्ध भात बन जाता है। ऐसे ही जीव जो है, प्राणी मात्र जो है, भगवान का भात है। उस भक्त को भात बनने में बहुत समय लगेगा। जीव की क्या स्थिति है, जीव भगवान का भोग कैसे बनेगा? पहले तो ये माया में चिपका बैठा है। जैसे धान में मूसल मारो, छिलका उतारो, चावल निकालो, उसी प्रकार पहले तो हमें संसार के थप्पड़ खाते खाते किसी सदगुरु की कृपा हो जाए, वह सदगुरु शरण में स्वीकार कर ले, तब शनैः शनैः विवेक पूर्वक इसका छिलका उतारा जाता है। यह माया का छिलका जब उतर जाता है, जीव शुद्ध स्वरूप में हो जाता है, तब भगवान के पाने योग्य अब चावल बनता है। अब देखो चावल तो बन गया, छिलका तो उतर गया, परंतु थोड़ा अब इसे खौलने की आवश्यकता है। चावल खूब खौलेगा तभी भात बनेगा। तो जीव जब परमात्मा के विरह की आग में तपता है और कहता है, हे प्रभु कैसे मिलोगे, कब मिलोगे, कहां मिलोगे, और निरंतर उस प्रभु के विरह की आग भीतर धधकती रहे और उस विरह अग्नि में तड़पता रहे, तब जाकर इतना तड़पता है कि इसके भीतर की कठोरता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। जब तक इस जीव में थोड़ा भी माया का कण है, तब तक भगवान को, अपने भक्त को पाने में स्वाद नहीं आता। चावल की कठोरता समाप्त हो जाती है ना, तब वह भात कहलाता है। उसी प्रकार हमारे भीतर की सारी कठोरता अर्थात हमारा सारा अभिमान गल जाए, तनिक भी अहंकार हमारे भीतर ना रह जाए, कर्तृत्वाभिमान कि हम कर रहे हैं, देहाभिमान कि हमारा शरीर सुंदर है, ज्ञानाभिमान कि हम बड़े ज्ञानवान हैं, विद्याभिमान ना रह जाए। सारे अभिमानों को गलाकर जब हम अपनी सत्ता को ही समाप्त करके सर्वथा परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं, उसकी विरह अग्नि में अपने सारे अस्तित्व को गला देते हैं, तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, अब मेरा भात बन गया, अब मेरे भोग्य बन गया। महाराज जी सुनाते हैं, जमाने की ठोकर जो खाई न होती तो मोहन तेरी याद आई न होती। जब संसार के थपेड़े पड़ते हैं, जब अपने पराय का बोध होता है, जब आंखों में आंसू और मन में संसार को अपना मानने की गलती का पश्चाताप होता है, तब प्रभु समझ जाते हैं कि अब ये मेरा भक्त हो गया। विभीषण चला है लंका से, जब रावण ने लात मारी है तो विभीषण चला और विभीषण श्री राम की शरण में आ गए। अस कहीं राम तिलक ते ही सारा, विभीषण ने अपनी समस्या बताई तो भगवान श्री राम ने देखा कि ये तो मेरे प्रति समर्पित है, तो वहीं भगवान ने तिलक कर दिया, बोले आज से तुम लंका के राजा। तभी
सुग्रीव आदि ने कहा, जामवंत आदि ने कहा, महाराज आपने लंका का राजा बना दिया, पर लंका तो अभी हमने जीती ही नहीं, फिर आपका वाक्य झूठा तो नहीं हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि ये मेरी शरण में आया है, अगर हम लंका नहीं जीत पाए तो अयोध्या का राज्य में से दे दूंगा। जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ मतः पुंस्त्वम ततो विप्रता तस्माद वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्मस्मात् परम आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिर मुक्तिर्नो शतकोटि जन्मसु कृतैः पुण्यैर विना लभ्यते। जीव को आत्मा और परमात्मा के बोध हो जाना, तत्व का ज्ञान हो जाना, उसका मन ईश्वर में लग जाना, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाना, धर्म में श्रद्धा हो जाना, अध्यात्म में आस्था हो जाना, यह शतकोटि जन्मों के बाद ही हो पाता है। एक बार धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, वो एक ब्रह्मचारी जी के साथ चलते थे, तो उनके पास एक कार थी जिसमें उनकी पूजा का सामान, भोजन का सामान रखा रहता था, क्योंकि उनके नियम पक्के थे, जहां गाड़ी रुकी वहीं भोजन वहीं पूजन। तो बीच में एक पिक्चर हॉल पड़ा, पिक्चर हॉल से जनता इतनी सारी निकली तो ब्रह्मचारी जी ने गाड़ी रोकी, वहां जाम लग गया। तो वो ब्रह्मचारी जी धर्म सम्राट स्वामी जी से कहते हैं कि महाराज एक बात बताइए, ये पिक्चर देखने के लिए और सांसारिक कामों के लिए जो जीव है ये हजारों की संख्या में दौड़ के जाता है, पर भजन में इसकी आसक्ति नहीं हो पाती, इसका क्या कारण है? तो महाराज जी कहते हैं कि कलयुग की माया इतनी प्रबल है, हमारी इंद्रियां और हमारा मन विषयों के इतना अधीन है कि जीव को जो सरलता से प्राप्त हो जाता है उसको उसमें ही वो रम जाता है। विषय सुख में जीव को कोई प्रयास अधिक नहीं करना पड़ता, और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संसार से मुड़ना पड़ता है। तो संसार से मुड़ नहीं पाता, विषयों से हट नहीं पाता, इसीलिए परमात्मा का बोध नहीं हो पाता और माया में ही फंसा रह जाता है। तो भगवान वेद कहते हैं, भगवती श्रुति कहती हैं कि अहम अन्नम प्रभो, हम अन्न हैं और आप इस अन्न के भोक्ता हो। तो गोपियां भी कह रही हैं प्रभु हम आपकी भात हैं, ये गला हुआ सिद्ध भात है, हमने सारे अहंकार को गला दिया है, अपनी लोक लाज को भी गला दिया है, अपने घर परिवार की सारी आसक्ति को गला दिया है, अरे अपना अस्तित्व ही गला दिया है, और ऐसा विशुद्ध भात बन गई हैं, वह भी रूखा भात नहीं है। कैसा भात है? बोले आपके प्यार की मिश्री भी इसमें मिली रखी है, हे गोविंद आपके दिव्य प्रेम की मिश्री से मिला हुआ ये मीठा भात है, रूखा भात नहीं है। इसलिए अपने सारे आग्रह त्यागो और परोसे हुए इस भात का, अर्थात हम भक्तों का भोग लगाओ। इस प्रणय गीत में गोपियों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए हैं। भगवान बोले भूख लगी हो तब तो पाएं। गोपियों ने कहा सरकार अगर भूख ना लगी होती तो आपने थाली मंगवाई नहीं होती, पहले कोई आदेश दे के भाई भूख लगी है जल्दी से थाली लाओ भोजन करेंगे, और परोस कर जब थाली सामने आ जाए तब कहो कि भूख नहीं है, ये तो गलत है ना। यदि आपको पाना नहीं था तो आपने फिर वंशी बजाकर बुलाया क्यों? ठीक है हम जब से आई हैं तब से आपके मुंह से एक ही बात सुन रही हैं कि चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ, तो इसका मतलब आपको भात पसंद नहीं आया। ये तो ठीक है, पर वंशी बजाकर जो हमारा चित्त आपने चुरा लिया हमें उसे लौटा दो। हम तब लौटेंगी प्रभु जब हमारा मन लौटेगा। श्री कृष्ण कैसे हैं? बोले कृष्ण ग्रहीत मानसा। कृष्ण एक बार जो कृष्ण के चक्कर में पड़ जाए श्री कृष्ण उसका मन चुरा लेते हैं। हमारा मन तो आपने ग्रहण कर लिया है, और इतना तो आप जानते ही हैं सरकार, कोई भी इंद्रियां
बिना मन के काम नहीं करती। कान कथा कब सुनेंगे? जब मन सार्थक लगेगा। पैर घर को कब जाएंगे? जब मन आदेश देगा। तो जब आपने मन ही चुरा लिया तो अब पैर घर की तरफ कैसे जाएं? लिखा है, चित्तम सुखेन भवताप हृतम ग्रहेशु यन्निर्विशत्युत करावपि ग्रह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पाद मूलाद यामह कथम ब्रजमथो करवाम किंवा। प्रभु आपने वंशी बजाकर हमारा चित्त तो बड़े आराम से चुरा लिया, सो अब हमारे पैर घर की तरफ चल ही नहीं रहे। कैसे जाएं प्रभु? भगवान बोले, तुम्हारे पैर अगर काम नहीं कर रहे हैं तो मैं योग बल से तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचवा दूं क्या? तब तो पधारोगी। गोपियां बोली, वाह, तन को घर पहुंचा दोगे पर मन अपने पास रखोगे तो घर जाकर क्या करेंगी? अरे घर के काम तो तब होंगे जब मन साथ में होगा। भगवान बोले, अच्छा तो तुम चाहती क्या हो? गोपियों ने अपने मन के भाव स्पष्ट कह दिए। भगवान गोपियों को सरेंडर कराना चाहते हैं, गोपियों के हृदय की भावना उनके मुख से प्रकट कराना चाहते हैं। भगवान गोपियों के मुख से जो कहलवाना चाहते थे वह गोपियों ने कह दिया। वे कहती हैं, सिंचांग नस्त्वद धरामृत पूरकेण हासावलोक कल गीत जहरत क्षयाग्निम नोचेद वयम विरहजाग्न्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीम सखेते। हे सखे, आप अपने दिव्य अधरामृत से हमें कृतार्थ करो, अभी सिंचित करो। तो देखो भैया, अधरामृत क्या है? हमारे संत कहते हैं, संत सुंदर अर्थ करते हैं। ब्रज के संत कहते हैं, धरती इति धरा, धरा अमृतम धरामृतम, धरामृतम न भवती इति अधरामृतम। धरती का नाम है धरा, जो सबको धारण करती है, और धरा पर जो अमृत उपलब्ध होता है वह धरामृत, और जो अमृत इस धरा पर कहीं प्राप्त ना होवे वह अधरामृत, अर्थात प्रेमामृत, रसामृत। गोपियों ने उस रस की याचना गोविंद से की जिसका श्रुतियों ने वर्णन किया है। कहते हैं, रसो वैसह रसम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति। वह परमात्मा कैसे हैं? बोले, वह परमात्मा रस स्वरूप है। उसके उस दिव्य अलौकिक अभौतिक अप्राकृत रस का जिस जीव ने रस स्वादन कर लिया वह जीव आनंद स्वरूप हो जाता है। गोपियां उस रस की याचना प्रभु से कर रही हैं और सावधान भी कर दिया कि यदि आपने हमारा मनोरथ पूरा नहीं किया कृष्ण, अर्थात वह रस हमें प्रदान नहीं किया, तो आपके प्रेम में हम अपने शरीर का परित्याग कर देंगे। जीते जी ना सही आपको याद करके मर जाएंगे, तब तो आपकी प्राप्ति होगी। प्रभु ने अच्छी तरह से गोपियों के मन को टटोला, परीक्षण करके देख लिया। देखो भैया, जब गर्मियों का समय आता है तो गर्मियों में हम घड़ा खरीदने जाते हैं। 10 रुपए का मटका 10 बार ठोक ठोक कर देखते हो कि पक्का है, कहीं फूटा तो नहीं, कहीं टूटा तो नहीं, कहीं छिद्र तो नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। हर प्रकार से जब मन संतुष्ट हो जाता है तो मटका खरीदते हैं। तो जिन व्रजवामाओं को अपना अलौकिक दिव्य प्रेम का रस प्रदान करना चाहते हैं प्रभु, उन व्रजवामाओं का भी तो जरा निरीक्षण परीक्षण करके देखें। देखो भैया, छोटी क्लास होती है ना, तो परीक्षा में कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों को टीचर वैसे ही पास कर देते हैं। पर जैसे जैसे ऊंची पदवी, ऊंची क्लास आती है, परीक्षा कड़ी होती जाती है। भगवान के निकटतम पहुंचकर व्रजवामाओं को उस दिव्य रस की प्राप्ति होने जा रही है, तो भगवान परीक्षण कर रहे हैं कि संसार का कोई प्राकृत रस तो इनके अंदर नहीं है, संसार की किसी वस्तु की आसक्ति तो इनमें नहीं है। पर गोपियों ने जब सब प्रकार से अपनी परीक्षा दी और कहा, महाराज आपके लिए हम सब कुछ त्याग कर आ गई हैं, कोई प्रलोभन अब हमें आपसे अलग नहीं कर सकता, अरे आप स्वयं भी अपने से अब हमें अलग नहीं कर सकते, तब भगवान प्रसन्न हो गए। परीक्षा में पास हो गई हो तुम और आत्मा रामोप्यरीनमत,
अब वह आत्माराम प्रभु श्री कृष्ण व्रजवामाओं के साथ विहार करने लगे। जैसे ही गोपियों के साथ भगवान ने उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए ताता थैया करके थिरकना प्रारंभ किया कि गोपियों के आनंद का पारावार नहीं रहा। नाचते हुए उस नटनागर को देखकर गोपियों को भ्रम हो गया, गोपियों को गर्व हो गया, गोपियों को अहंकार हो गया कि देखो कैसे नाच रहे हैं हमारे इशारों पर। वो त्रिभुवनपति को अपने वश में हमने कर रखा है। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीविस्त नालभन नर्म नखग्र पातहि श्वेल्यावलोक हसितैर्व्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। ताता थैया करके थिरक उठे कन्हैया, परंतु जैसे ही कामदेव ने देखा कि भगवान व्रज में आज रास रचाएंगे, तो कामदेव को सबसे बड़ा अभिमान था। भगवान ने चुनौती दी कि आओ तुम भी चले आओ, अब तक तुमने योगियों को समाधि में विचलित किया, पर मैं योगी नहीं, योगेश्वरेश्वर कृष्ण व्रज की अनंत व्रज सुंदरियों के साथ विहार कर रहा हूं। आओ मेरे मन में कोई विकार पैदा करके दिखाओ। कामदेव ने सारे बाण चला दिए। यहां भागवत में लिखा है कि कामदेव ने वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, उद्दीपन आदि 5 बाणों का प्रयोग करके देख लिया। पर रतिपति कामदेव को पकड़कर भगवान ने क्या किया? उल्टा लटका दिया। उत ऊर्ध्वम स्तंभयन, काम को स्तंभित करके भगवान ने व्रजवामाओं के साथ विहार किया है। कामदेव लज्जित होकर चरणों में गिर गया और भगवान को आज कामदेव ने कहा कि हे प्रभु, आप अच्युत हैं। अच्युत कौन होता है? न च्यवति स्वरूपात इति अच्युत। एक होते हैं साधारण पुरुष, एक होते हैं महापुरुष और एक होते हैं परम पुरुष। हम सबसे साधारण पुरुष जब किसी महापुरुष की शरण लेते हैं, अर्थात महाराज जी की शरण ली हमने, तो वो महापुरुष क्या करता है? हमें परम पुरुष के प्राप्ति का मार्ग बता देता है। क्यों? क्योंकि परम पुरुष जो है वो अचल है, स्थिर है, वो अच्युत है। और जिस जीव को अहंकार हो जाता है, थोड़ी सी पदवी पाके जो अपने आप को सर्वस्व समझने लगे, वो फिर भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। आजकल हम टीवियों में देखते हैं ना, अमुक बाबा अपने आप को भगवान कहते हैं, अमुक किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, टीवियों पे तो आपने देखा ही। तो ये जीव का अभिमान है। अधकचरे योगी जो होते हैं वो अपने आप को कुछ प्रभुता पाकर के बड़ा मानने लगते हैं, पर हम में से कोई भी परम पुरुष श्री कृष्ण अच्युत की बराबरी नहीं कर सकता। वो अच्युत हैं जो कभी च्युत ना हो, जो कभी नीचे ना आ सके, जो अपनी स्वरूप में, जो अपनी स्थिति में स्थित है, जो सदा एक रस है, जो इस संसार को बनाने वाला है, जो माया को बना करके उसमें प्रवेश करके उससे भिन्न है, वो अच्युत है। और ऐसे केवल श्री कृष्ण ही है। कामदेव कहता है आज से मैंने आपको एक नाम दिया अच्युत, क्योंकि एक आप ही हो जो अपने स्वरूप से विचलित नहीं हुए। बाकी तो मैंने सबको नचा दिया, आपके अतिरिक्त कोई नहीं बचा। यहां काम का भी अभिमान गल गया। वही कामदेव पराजित होकर भगवान श्री कृष्ण की द्वारका में आकर उनका प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बना। परंतु नाचते हुए श्री माधव का व्रजवामाओं ने दर्शन किया तो अब व्रज की गोपियों को भी, व्रजवामाओं को भी सौंदर्याभिमान जाग गया। एक गोपी के मन में मान हुआ है, बाकी सबको अभिमान हुआ है। तो भगवान उस माननी गोपी को मनाने के लिए अपने साथ में लेकर बाकी सभी लाखों गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। लिखा है अंतरहिते भगवती सहसैव व्रजांगना। अब देखिए अंतरहित के 2 अर्थ किए हैं। पहला अर्थ है कि अदृश्य हो गए, भगवान वहां से अदृश्य हो गए।
और दूसरा अर्थ है कि भगवान गोपियों का हृदय से हित चाहते थे, इसलिए अंतर्हित हो गए। तो अंतः में हित छुपा हुआ है, जिनका ऐसे श्री हरि अंतर्हित हो गए। अपने बीच में भगवान को ना देखकर वृजवामाओं को ऐसा लगा जैसे मणिधर सर्प की मणि को हरण करके कोई ले गया हो, या जैसे पानी से अगर मछली को अलग कर दो तो जो स्थिति होती है, मछली विकल होकर छटपटा पड़ती है, अपने प्यारे को ढूंढने के लिए चारों ओर वही गोपियां दौड़ने भागने लगी। व्याकुल हो गई गोपियां और प्रेम में इतनी पागल हो गई कि वृक्षों से ही पूछती हैं। देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण को नृत्य करते हुए गोपियों ने अपने साथ देखा तो उन्हें लगा कि श्री कृष्ण हमारे वश में हो गए हैं। और जहां भगवान ने देखा कि जीव के अंदर कोई भी अहंकार, कोई भी काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मत्सर का प्रवेश हुआ, भगवान उसी दिन चले जाते हैं। तो अब गोपियां छटपटा गईं जब देखा श्री कृष्ण नहीं है। वे कहती हैं, भैया बरगद, भैया पीपल, तुम ही बताओ, अपनी विशाल शाखाओं को चारों तरफ से फैलाकर देखो, हमारे प्राणधन प्रीतम कहां भाग गए। वृक्षों से भला क्या उत्तर मिलता। गोपियां भाव विभोर हो गई हैं, आपस में सुध बुध खो के बोलती हैं, देखो देखो ये पीपल का वृक्ष कितना निष्ठुर है, आखिर ये भी तो पुरुष जाति के ही हैं, स्त्री हृदय की व्यथा को ये क्या समझेंगे। अरे छोड़ो इनसे बात करना, चलो तुलसी से बात करते हैं। तुलसी से बात करते हुए बेसुध गोपियां कहती हैं, बहन तुलसी, तू तो हमारे प्रिय से बहुत प्रेम करती है, तेरे बिना तो वह भोजन स्वीकार नहीं करते। बहन जल्दी बता, वे कहां गए हैं। तेरा तो नाम ही तुलसी है, तू ना विष्णुना लसती शोभने, तेरी तो शोभा ही हमारे गोविंद के चरणों में होती है, जल्दी बोल। तभी अचानक हवा का झोंका आया और तुलसी का पौधा हिल गया। एक गोपी बोली, देख सिर हिला रही है कि मैं नहीं बताऊंगी। तो तुलसी को भी यहां गोपियों ने खरी खरी सुना दी। अरे बहन, इससे तो पूछना ही बेकार था, ये तो हमारी सौत लगती है, ये हमें भला क्यों हमारे श्री कृष्ण का पता बताएगी। आगे चलो। कुछ आगे बढ़ी तो एक जगह खूब हरियाली दिखाई दी। तो एक बोली, सखी निश्चित कन्हैया यहीं से गुजरे होंगे या यहीं छुपे हों। देखिए पृथ्वी कितनी हरी भरी है, कितनी रोमांच कंटकित हो रही है, ये पृथ्वी की रोम खड़ी हो रही है, अर्थात इसका शरीर पुलकित हो रहा है। इतनी हरियाली है यहां पे, हमारे प्राण प्यारे प्रभु के स्पर्श से ही ये इतनी हरी भरी है, और दूसरा कोई कारण नहीं है। अरे बहन पृथ्वी, तू बोल, कहां छुपा रखे हैं कृष्ण को। तेरी पुलकावली बता रही है कि तेरे पास यहीं कहीं छुपे हैं, तेरा संग अत्यंत रोमांचित हो रहा है। पृथ्वी ने कहा, देवियों ये तुम्हारा भ्रम है, ये जो हरियाली तुम देख रही हो ना, ये तो तुम्हारे प्यारे के जन्म से भी पहले की है। तो गोपियां कहती हैं, हां हां, श्री कृष्ण रूप में ना सही तो जब हमारे प्यारे वामन बनकर तुझे नापे होंगे अपने श्री चरणों से, तब से उनके चरणों का अंग संग पाकर तू पुलकित हो गई है। अब गोपियों ने भगवान के 24 अवतारों का ध्यान प्रारंभ कर दिया। पृथ्वी ने कहा, नहीं नहीं, वामन जी का भी जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले मैं हरी भरी हूं। तो तीसरी गोपी ने जवाब दिया, अरे वामन रूप में ना सही तो जब हमारे प्यारे वराह बनकर आए होंगे और इस पृथ्वी का उद्धार किया होगा, हिरण्याक्ष के चंगुल से उबारा होगा, उस समय से हमारे प्रीतम का वराह रूप में परिरमण करके तूने आलिंगन किया होगा, तभी से तू ऐसी हरी भरी हो गई है। किमते कृतम क्षिति तपोबत केशवांग्री स्पर्शोत्सवोत्पुलकितांग रुहैर विभासी अप्यंग्रि संभव उरुक्रम विक्रमाद्वा आहो वराह वपुषः परिरंभणेन। गोपियों की क्या स्थिति है, को जड़ को चेतन कछु न जानत विरही जन। गोपियां श्री कृष्ण के विरह में हैं, इसीलिए जिससे बात करना चाहिए उससे पूछती नहीं।
अर्थात चेतन से, और जिस जड़ से उत्तर नहीं मिलेगा उस जड़ से पूछ रही हैं, वृक्षों से पूछती हैं, डालियों से पूछती हैं। प्रेमी विरही को बोध नहीं रहता कि मैं किससे बात कर रहा हूं। गोपियां गोविंद का पता सबसे पूछती हुई इत्युन्मत्त वचो गोप्य, उन्मत्त विचरण कर रही हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, वे अपनी सुधी बुद्धि खो बैठी हैं। इतना सब ढूंढने पर भी जब प्यारे नहीं मिले, तब गोपियों ने फिर युक्ति से काम लिया। क्या करें? एक बोली, चलो भगवान श्री कृष्ण को अगर बुलाना है तो उनकी लीला करते हैं। उन्होंने शक्टासुर को मारा, उन्होंने तृणावर्त को मारा, उन्होंने अघासुर को मारा, उन्होंने गोवर्धन नाथ को उठाया। चलो हम भी आपस में लीला करते हैं, क्योंकि उनकी जैसी लीला तो कोई कर नहीं सकता। अगर हम लीला करेंगे, हमारी लीला में गलतियां दिखेंगी, तो श्री कृष्ण जहां अंतर्धान हो गए हैं वहां से वापस आ जाएंगे। तो एक पूतना बन गई और एक कृष्ण बन गई। कृष्ण बनी गोपी ने पूतना बनी गोपी को मारने का नाटक किया। गोपियां सब ताली बजाने लगी, बाकी कहती हैं पूतना मर गई, पूतना मर गई। उन्होंने सोचा हम भगवान की लीला कर रहे हैं, शायद श्री कृष्ण आ जाएं, पर माधव नहीं आए। एक गोपी अपनी चुनरी को आकाश में फेंकती है, और जब चुनरी फैल जाती है तो उसे हाथ में लेकर कहती है, हे ब्रजवासियों घबराइयो मत, मैं गोवर्धन उठा लिया हूं, ये इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। मां भैष्टवात वर्षाभ्याम तत्राणम विहितम मया, इस वर्षा से, इस वायु के थपेड़े से भयभीत ना हो। पर श्री कृष्ण तब भी नहीं आए। गोपियों ने श्री कृष्ण के विरह में सारी लीलाओं का अनुसरण कर लिया। एक गोपी तो कृष्ण बनकर इतनी तन्मय हो गई कि कहती है, कृष्णो हम पश्चात गतिम, देखो देखो मेरी चाल देखो, हम कृष्णो, मैं ही कृष्ण हूं। जैसे ब्रह्म चिंतन करते करते बड़े सिद्ध संत सोहम की स्थिति में पहुंच जाते हैं, आज गोपियों को भी कृष्ण अद्वैत, कृष्णाद्वैत प्राप्त हो गया। पर श्री कृष्ण नहीं आए। गोपियां ढूंढती जा रही हैं। एक गोपी बोली, सखी देखो देखो, हमारे श्री कृष्ण अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ एक और गोपी गई है। तो ये कौन है? श्री राधा रानी। देखो देखो, कहीं कहीं तो श्री कृष्ण के चरण उभरे हुए दिख रहे हैं, और कहीं कहीं श्री कृष्ण के चरण बहुत गड़े हुए हैं। इसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण के साथ वो जो गोपी गई है वो थक गई होगी, और उसने भगवान से कहा होगा कि मैं तो थक गई हूं, तो भगवान ने उसे कंधे पर बिठा लिया होगा, इसीलिए चरण यहां अधिक गड़ गए हैं। तो केशव प्रसादनम तत्र कामिन्यः कामिना कृतम, आगे पुष्प मिले तो गोपियां आपस में कहती हैं, देखो जो साथ में गोपी गई है ना, उसी के ये पुष्प हैं। भगवान श्री कृष्ण केशव प्रसादनम, इस पुष्पों से उसके बालों में जूड़ा करते होंगे। केशव प्रसादनम तत्र, अब तो स्पृहा होने लगी उस गोपी के मन में, उन गोपियों के मन में स्पृहा होने लगी। वह कौन है? जो श्री कृष्ण के साथ है। यहां पर श्री सुखदेव जी ने बिल्कुल नाम स्पष्ट नहीं कहा है। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, पर एक भी जगह स्पष्ट नाम श्री राधा रानी का नहीं है। वह गोपी कौन थी ये नहीं कहा, पर संत कहते हैं वे कोई और नहीं बल्कि साक्षात किशोरी जी राधा रानी है। सुखदेव जी उनका नाम नहीं लेते। कुछ संत कहते हैं कि भाई सुखदेव जी की इष्ट देवी जो हैं वो रासेश्वरी राधा रानी है। सुखदेव जी इतने रसिक संत हैं कि राधा नाम का उच्चारण अगर हो गया तो 6 महीने की समाधि लग जाती। भैया परीक्षित को कथा सुनानी है। परीक्षित को कथा सुनाते हुए सुखदेव जी सावधान हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि राधे कहते ही 6 महीने की समाधि में चला जाऊं और बेचारे 7 दिन में मुक्ति की कामना से बैठे ये परीक्षित बैठे ही रह जाएं। तो फिर उस प्रसंग को, राधा रानी के उस प्रसंग को थोड़ा दाएं बाएं करके निकल जाते हैं, उसकी बहुत गहराई में नहीं जाते। क्योंकि देखो भैया, अगर वक्ता यदि डूब गया
तो श्रोता फिर बैठे रह जाएंगे और कथा नहीं हो पाएगी। एक बार हमारे दादाजी के गुरुजी ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज वृंदावन में जब गोपी गीत पर कथा कहने के लिए पधारे तो उन्होंने गोपी गीत का प्रथम श्लोक बोला और इस श्लोक के भावों में ऐसा डूब गए कि श्लोक बोलने के बाद एक शब्द भी व्याख्या नहीं कर सके। ऐसा प्रेम उनके हृदय में उमड़ा कि एक श्लोक कहकर ही कथा को विराम दे दिया और उस दिन कथा नहीं हुई। सुखदेव जी जानते हैं कि रासेश्वरी के प्रेम में मेरी क्या स्थिति हो जाएगी। यदि वह स्थिति हो गई तो परीक्षित को कथा कैसे सुना पाएंगे। तो राधा ना कहकर अन्य शब्दों के द्वारा यहां गोपी कहते हैं। वह चलते चलते बोली, प्यारे। अब राधा रानी बोलती है, मैं चलते चलते बहुत थक गई हूं, अब आगे नहीं चल सकती। लिखा है, न पार ये हम चलितुम नयमाम यत्र ते मन। अब आप ही कुछ करो, तो मुझसे चला नहीं जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्कंद आरूयताम, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे ही किशोरी राधा रानी ने कंधे पर बैठने के लिए कदम उठाया कि भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। सुखदेव जी यहां पर कहते हैं, सा वधू अन्वतप्यत, वह वधू भी एकदम संतप्त हो गई, विरह में मूर्छित होकर गिर पड़ी। अब वधू कहकर यहां संकेत किया, अन्य शब्दों से वर्णन कर रहे हैं पर राधा नाम अभी भी नहीं ले रहे हैं। देखो भैया, आपका घर बना, आपने घर में अतिथियों को बुलाया, सबको घर दिखाया, पर आपके घर में जो तिजोरी है वो आप हर किसी को नहीं दिखाओगे। उस तिजोरी का लॉकर नंबर हर किसी को नहीं बताओगे, उसमें क्या क्या रखा है हर किसी को नहीं बताओगे। ऐसे ही शास्त्रों में, धर्म में, संतों के समाज में ये जो राधा नाम है और इसकी जो व्याख्या है, इसका जो गुणगान है, ये संतों ने अपने हृदय में छुपा के रखा है। ब्रज के संत महीने में, कई ऐसे संत हैं जो महीने में एक बार रोटी मधुकरी मांगने निकलते हैं, यमुना जी का जल पीते हैं और रोटी खाते हैं। कभी अगर आपको ऐसी कृपा हो जाए कि उस किसी संत से मिलने मिल जाए तो आप देखेंगे, मैंने देखा है कि उनके यहां रोटी किनारे पर रखी रहती है, बिल्कुल पत्थर हो जाती है रोटी, और एक एक रोटी को धीरे धीरे चबा चबा करके खाते हैं। ऐसे ऐसे संत हैं जो बहुत विद्वान हैं पर अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन ही नहीं करते, किसी को कथा नहीं सुनाते, किसी से नहीं मिलते, केवल राधा नाम में मग्न रहते हैं, यमुना जी का जल पीते हैं और ब्रज की मधुकरी पाते हैं। ब्रज के बाहर का भी कुछ नहीं लेते और अधिकतम वास संतों का ब्रज में ही रहता है। तो ऐसे ऐसे संत हैं जो राधा रानी को अपने हृदय की तिजोरी में बंद करके बैठे हुए हैं। भगवान ने देखा कि राधा रानी थक गई हैं। मैंने कल कहा था ना कि महाराज जी कहते हैं कि हमारा पूरा संघर्ष होना चाहिए और प्रभु की कृपा होनी चाहिए। जब ये दोनों होंगे तो जीव का कल्याण होगा, उसकी वृद्धि होगी। राधा रानी थक गई, भगवान ने देखा संघर्ष में कमी आ रही है, छोड़ के चल दिए। तो यहां पर पीछे से गोपियां आई, देखा राधा रानी अकेले बैठी हैं, किशोरी जी, तो उनके विरह को देख करके गोपियों का विरह और बढ़ गया कि अभी तक ये साथ में थी, अब तो ये भी अकेली हो गई, अब श्री कृष्ण को किस प्रकार ढूंढेंगे। तो सभी गोपियां मिल करके यमुना जी के किनारे श्री राधा रानी जी के साथ जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण के विरह में गोपी गीत का गान करती हैं। जयति तेधिकम जन्मनाव्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रिः दयत दृश्यताम दिक्षु तावक स्त्वयि धृतासव स्वाम विचिन्वते। गोपियां बड़ा ही प्यारा दिव्य गीत गाती हैं। गोपियां कहती हैं, यमुना जी के किनारे बैठी कहती हैं, हे प्यारे, जब से आप व्रज में पधारे हो तब से इस व्रज भूमि की महिमा वैकुंठ से भी अधिक हो गई है। अब तक लोग वैकुंठ में भागने के लिए जब तप करते थे
पर जब आप ब्रज में आ गए तो लोग वैकुंठ छोड़कर ब्रज की ओर आने लगे। क्यों? क्योंकि वृंदावन में आपका दर्शन हो जाता है, और ब्रज में आपका दर्शन होता है, वैकुंठ में तो बड़ी लंबी कतार लगानी पड़ती है। पर ब्रज में ऐसी जरूरत नहीं है। किसी गोपी के सामने नाचते मिल जाते हो, कभी गायों के पीछे जंगल में भागते मिल जाओगे, कोई पता नहीं। यहां आपके लिए, यहां आप सबको सुलभ है। जब पशुओं को, गायों को, वानरों को सुलभ है, तो मानवों को सुलभ क्यों नहीं होंगे। इसलिए आपकी महिमा से आज ब्रजमंडल की भी अद्भुत महिमा हो गई है। अरे औरों की तो क्या बात कहें, ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी इंद्रा, लक्ष्मी माता जो है वो चंचला है। अत्र शाश्वत शयते, लक्ष्मी कभी एक जगह नहीं टिकती, बहुत चंचला है। परंतु वही चंचला चपला ऐश माता ब्रज में आकर लक्ष्मी जी अचला हो गई। आपको जब देखा तो चंचला लक्ष्मी अपनी चंचलता को छोड़कर ब्रज में अचल होकर बैठ गई। जब से प्रभु लक्ष्मी जी की नजर आप पे पड़ी, वे यहां ठहर गई। हे दैत दृश्यताम, हे दयालु अब तो दृश्यताम, दर्शन दो। दिक्षु तावकः, देखो देखो हम तुम्हारी हैं। तावकः, अरे प्रतिज्ञाएं तो बड़ी लंबी लंबी करते हो कि एक बार जो मेरा हो जाए उसको मैं सब प्रकार से अभय कर देता हूं। आज हम सब प्रकार से तुम्हारी होकर भी वन वन भटक रही हैं। क्या तुम्हें श्री कृष्ण दिखाई नहीं पड़ता? अरे अपनी आंखों से देखो, हम तुम्हारी होकर भी वन वन भटक रही हैं। क्या तुम्हें यह अच्छा लग रहा है? तुम्हारे होने पर भी कोई जीव भटक रहा है, भटकता रहे, ये क्या आपके स्वरूप के अनुकूल है? क्या आज अपनी सारी प्रतिज्ञाएं भूल गए हो प्रभु? यदि कहो कि क्यों भटक रही हो, तो प्यारे प्राणों से पृथक कोई नहीं रह सकता, और आप अब हमारे प्राण बन चुके हैं। त्वयि धृतासव, एक बार नहीं कई बार यमराज हमें लेने आते हैं, हमारे हृदय भवन तक पहुंचते हैं, पर हमारे हृदय भवन में ढूंढ ढूंढ कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यमराज जो हमारे प्राण लेने आते हैं, उन्हें हमारे प्राण रूपी पक्षी नहीं मिलता। हमारा प्राण पक्षी तो आपके पिंजड़े में कैद है। यमराज आकर क्या करेगा? त्वयि धृतासव स्वाम विचिन्वते, इसलिए आप प्राण रूपी पक्षी को पाने के लिए हम आपके पीछे अपना प्राण पाने के लिए भाग रही हैं। आप तो हमारे प्राण प्यारे हो, और यदि तुम्हें मारना ही था तो फिर इतनी बार हमें बचाया क्यों? यदि आप मारना चाहते तो अब तक तो हम कब की मर गई होती। अरे आपको कलंक नहीं लगता? हम मारने वाले तो बहुत आए, कितने बड़े बड़े राक्षस आए, परंतु उन असुरों को मारकर बार बार आप ही हमें बचाते रहे। क्या इसी दिन के लिए हमें बचाया था? असुरों के प्रहार से बचाकर आज अपने विरह रूपी असुर के द्वारा हमें मार डालोगे? ये तो वही हालत हो गई जैसे बकरे को खूब खिलाया पिलाया जाए, बढ़िया बढ़िया खिला के बड़े हिंसक जानवरों से बकरे की रक्षा कर दे, और एक दिन खुद ही अपने हाथ से तलवार से काट दे। क्या इसी दिन के लिए ये बलिदान करने को तुमने बकरे की तरह हमें खिलाया पिलाया था? वरद निग्न तो नेह किम वध, अरे अपने हाथ से अगर कोई विशैला वृक्ष लगाता है तो विशैला वृक्ष भी कोई अपने हाथ से काटता नहीं, और हम तो आपके द्वारा रक्षित हैं, और आप ही हमें मार डालोगे। अरे मारना कोई हथियारों से नहीं होता। आपने हमें वंशी बजाकर बुलाया, आपके दिव्य मुख कमल की मुस्कान पाने के लिए हम दौड़ी दौड़ी आ गई। आपके विशाल नेत्र हैं, शरद के सरोवर में विकसित सरसिज के सौंदर्य को भी हरण करने वाले हो प्रभु। उन नेत्रों में मिलन की दिव्य भावनाएं भरी हुई थीं। आपके हृदय में आज प्रथम बार मिलन की इच्छा हुई, इसलिए हम सब कुछ छोड़कर चली आई। पर मिलन की इच्छा हमारे अंदर जगाकर हमसे बिना मिले हमें छोड़कर भाग गए। क्या ये मारना नहीं हुआ? इस निष्ठुरता को देख देख कर लगता है तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो।
अरे हमारी यशोदा कैसी है? बोले यशांसी ददाती इति यशोदा। यशोदा कैसी हैं? बोले यश देने वाली हैं। हमारी यशोदा तो स्नेहमयी है, वात्सल्यमयी है, करुणामयी है, दयामयी है, और उनका तुम जैसा निष्ठुर बेटा न खलु गोपिका नंदन, तुम नहीं हो सकते, आप यशोदा नंदन नहीं हो। सुना है कि भक्तों का कल्याण करने आए हो, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर विश्व का कल्याण करने के लिए भक्तों का कल्याण करने पधारे हो, तो क्या हम आपके भक्त नहीं हैं? हम गोपियां आपके भक्त नहीं हैं? फिर हमारा कल्याण क्यों नहीं कर रहे? हमारा इस संकट से उद्धार क्यों नहीं कर रहे? यदि अंतर्यामी हो तो हमारे भीतर की भावनाओं को क्यों नहीं समझ रहे? यदि तुम्हारा यह संकेत है कि हमारे अंदर अभिमान है इसलिए आप चले गए हो, तो प्रभु आपके श्री चरणों में तो विष को निकालने की शक्ति है। फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचेषु न क्रंदि हृच्छयम। हमने देखा है कालिया के फणों पर जब ताता थैया करके आप थिरके तो उस विषधर का समस्त विष आपने अपने चरणों से वमन करा दिया। तो जो चरण कालिया का विष वमन करा सकता है, वह चरण क्या हमारे हृदय पर स्थापित होकर हमारा अभिमान रूपी विष शमन नहीं कर सकता? अरे जब कालिया नाग के विष को निकाल सकते हो तो हमारे मन में अगर विष है तो उसे भी निकालो। हमारे भीतर भी काम रूपी कालिया नाग बैठा है, दुर्वासनाओं का विश्वमन कर देता है। प्रभु आप अपने श्री चरणों को हमारे वक्ष पर धारण करके हमारे काम रूपी कालिया का मर्दन कर दीजिए। हम तो आपकी विरह में मरना भी चाहें तो भी नहीं मर सकते, क्योंकि अमृत पीने के बाद उसे मरने नहीं देगा। और आपका जो कथा अमृत है वह स्वर्ग सुधामृत से श्रेष्ठ है। गोपियां कहती हैं जिसने आपके मुखारविंद का दर्शन कर लिया, जिसने आपकी कथा को सुन लिया, उसके लिए स्वर्ग का सुधामृत भी तुच्छ हो जाता है। स्वर्ग का जो सुधामृत है देवता उसे पीते नहीं हैं, उसे सूंघते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण की कथा अमृत तो जब चाहो तब पीने मिल जाता है। गोपियां विरह में तप्त हैं और भगवान श्री कृष्ण के सामने अपना विलाप प्रकट करती है। वे कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम। ये सद्गुण संपन्न आपका कथामृत, इसकी पहली विशेषता है तप्त जीवनम, तप्तानाम जीवनम। देखिए एक उदाहरण है, हमारे गुरुजी दादाजी भागवत भूषण स्वामी दीनदयालु पांडे जी महाराज सन 1954 6 जून सन 1954, जितना हमें ज्ञान है 6 जून 1954 से लगभग 20 बरस तक एक छोटे से मंदिर में पुजारी के रूप में रह के अपनी गृहस्थी चलाते हुए भागवत, राम कथा और महाभारत का गान करते रहे। एक भरोसा था, केवल परमात्मा की कथा। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है वो तप्त जीवनम, जीवन के ताप को निकाल देती है। आपके पास कुछ नहीं है पर श्री हरि का नाम है, तो आपके मन में कभी उद्वेग नहीं आएगा, आपके मन में कभी व्याकुलता नहीं आएगी। यहां लिखा है दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से तपे हुए प्राणियों को भगवान की कथा नवजीवन प्रदान करने वाला है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसे कोई समस्या ना हो। 24 घंटे हर व्यक्ति चिंता की चिता में जल रहा है, तप रहा है, परंतु कथामृत पान करते हो, भगवान की कथा लीला में जब डूब जाते हो, होश ही नहीं रहता कि कौन सी चिंता थी। देखो कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, गजराज जब गंगा जी में नहाने जाता है तो जब तक गंगा जी में नहाता है वो आनंद महसूस करता है, उसे ग्रीष्म अर्थात गर्मी नहीं सताती। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो फिर उसे गर्मी लगने लगती है।
इसी तरह से यह जो भगवान की कथा है, इसे एक बार पान नहीं करना है, इसे पीते रहना है, इसके मार्ग पर चलते रहना है, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते रहना है। क्योंकि जैसे ही श्री कृष्ण से ध्यान हटा और संसार से ध्यान जुड़ा, के जीवन में ताप संताप प्रवेश कर गया। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।